आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तमाम प्रेस वार्ता का धन्यवाद करता हूं कि आज शॉर्ट नोटिस में आप लोग भारतीय जनता पार्टी कारगिल के कार्यालय में तशरीफ़ लाए और आज का एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू को लेके हम आप लोगों के सामने आए हैं। मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अली मजाज साहब हैं और उनके साथ साथ हमारे ज़िला करगिल के भारतीय जनता पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हाजी अब्दुल हुसैन साहब भी हैं। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल से बात करने के लिए मैं अली साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आप लोगों के नज़दीक आके इनके बारे में डिटेल से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी के हमारे बरदरान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रिसेंटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एक गज़ट नोटिफिकेशन हुआ है 30 मई को, जिसमें ग्रेटर कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक अथॉरिटी तश्कील दी गई है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और उस अथॉरिटी का जो एरिया डिमार्केट किया है यहाँ के हमारे लोकल काउंसिल ने, उसके ऊपर जो उन्होंने निर्णय लिया है उसमें ब्रीफली हम आपको ही बताऊं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स के कॉन्फ्रेंस में लिए बगैर उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जो ज़िला कारगिल और हिल काउंसिल के जो हमारे पास अलग सा जो हिल काउंसिल का इख्तियार थे उन सब को उन्होंने पैमाल कर दिया है। मेनली लैंड एक्विजिशन पावर जो LHDC के 23 एक्ट में है, उसमें ये गज़ट में पूरा एरिया जो है वो डिमार्केट करके आपका डिटेल में दिया गया है कि आपके ट्रेस्पोन से होते हुए पाशकिम से अक्चमल और यहाँ से हमारे हुंदुरमान से होते हुए हरदास तक ये एरिया जो है ग्रेटर कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से इनको इनके जो डिमार्केशन एरिया में आया हुआ है। अब उस एरिया के ऊपर हिल काउंसिल कारगिल का कोई इख्तियारात नहीं है, उन्होंने रिटर्न दिया है। सीसी साहब ने ये रिटर्न दिया है इस एरिया के अंदर जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होगा, कुछ भी, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कॉमर्शियल हो, नॉन कॉमर्शियल हो, कुछ भी इस एरिया के अंदर बनना है वो ग्रेटर कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंजूरी के बगैर वहाँ पे कुछ बनने वाला नहीं है। चाहे हमारे यहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, चाहे हमारा टाउन का काउंसलर हो, चाहे हमारे कारगिल ब्लॉक का BDCs हो, हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के जितने भी इलेक्टेड बॉडीज़ हो, चाहे हमारे जितने भी और भी स्टेक होल्डर्स, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में हो, चाहे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की शक्ल में हो, चाहे हमारा KDA की शक्ल में हो, किसी को भी कॉन्फिडेंस में लिए बगैर काउंसिल ने इस पूरे एरिया को ग्रेटर कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम कर दिया है, जिसके ऊपर हम सख्त से सख्त इस चीज़ों को कंडेम करते हैं। और काउंसिल को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर अगर सिटी के अंदर जितने भी हमारे 20-22 किलोमीटर एरिया जो उनको अलॉट करके दे दिया है, फिर काउंसिल वाले वहाँ पे कर क्या रहे हैं। रहा हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र, वो तो हम अभी से हमारे जितने भी पंचायत सतह को हम यहाँ से उनको गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर आप काउंसिल में हाथ लगाने नहीं देना चाहिए। काउंसिल वाले बिना कॉन्फिडेंस में लिए जब ये होता है तो इसके साथ साथ जो हमारे ले में भी ये अथॉरिटी बनने जा रहा है, तो ले के काउंसिल ने इस प्रस्ताव को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। इस अथॉरिटी को जो भी लैंड के रिक्वायरमेंट होगा वो काउंसिल द्वारा इन्होंने टाइम टू टाइम इनको अलॉट करते जाना है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हाथ काट कर इसी एरिया में बिल्कुल हमारा पब्लिक जो है लाचार हो जाएगा। जो भी डिमार्केशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस गैजेट के दौरान निकाला है, हम इस फैसले को सख्त से सख्त कंडेम करते हैं। और काउंसिल को कोई भी जवाजियत या आपने किस वजूहात को लेकर
इनके साथ एग्रीमेंट किया है वो पब्लिक के सामने बताएं, अदरवाइज आप लोगों को इस कुर्सी पे बैठने का कोई भी हक नहीं बनता है। ये कारगिल आवाम के साथ धोखा है, कारगिल आवाम के साथ दगा किया है। कारगिल आवाम इन चीज़ों को कभी ना माफ़ करेंगे और आवाम के सामने इनको क्लियर करना पड़ेगा। और हम बिल्कुल इस जो कौंसिल ने जो इक़दाम लिया है उसका हम बिल्कुल पुरजोर अल्फाज में हम कंडेम करते हैं। और हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये अथॉरिटी आपके कौंसिल को भी इस एरिया में रखने देंगे कि नहीं, वो भी आने वाले टाइम में पता नहीं चलेंगे। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ सवालात जो है हम कौंसल एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस फ़िरोज़ अहमद ख़ान साहब से सवाल करना चाहते हैं। जब ये गैज़ेट नोटिफिकेशन हुआ तो तब किस को लेके आप किस बिना पे और कितने आपने हमारे जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे हमारे उस एरिया के काउंसलर्स हो या बीडीसीज़ हो, क्या आप ज़िला परिषद का भी चेयरमैन हैं? तो साथ साथ में क्या आपने बीडीसीज़ के जो सरपंच हमारे उस एरिया के उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके ये इक़दाम उठाया है? हम भी देख रहे हैं कि ज़िला जो ले के जो सीसी साहब है या उनके काउंसलर है, उन्होंने इस प्रस्ताव को बिल्कुल ख़ारिज कर दिया है, इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या आपकी मजबूरी रही और किस प्रेशर में आके आपने इस इतने बड़े एरिया को आपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया बिना कॉन्फिडेंस लेके? जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है या जो लोकल हमारे अथॉरिटीज़ है, कल आप भी जानते हैं इसी एरिया में कोई अगर मकान बनाना चाहते हो या फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर का, उनको परमिशन कौन देगा? आपके पास तो लैंड परमिशन रहा नहीं, आपके पास वो इख्तियार रहा नहीं, आपने तो हाथ काट के दे दिया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। आप इसमें जो कर सकता है आपका मर्जी है, आप जो कर सकता है आपका आप अथॉरिटी है। तो आप इसमें आप हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है उसका कोई इसमें कोई फंक्शन ही नहीं रहा। जो लोग हैं, जो आम गरीब बेचारे लोग हैं, ख़ासकर जो शहर ख़ास के लोग जो बाशिंदा यहाँ पे रहने वाले हैं, उनके ज़मीन का आपने क्यों सौदा किया? उनको बगैर पूछे हुए आपने इनको क्यों बेच दिया? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न उठाता है। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग कि ये समझें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस इशू को लेके कुछ ये कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एज ए अपोजिशन पार्टी हम अभी हैं, तो हम ये वक्त पे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। जो आपके लोग यहाँ कौंसल में बैठे हैं वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और करगिल के आवाम के साथ एक बहुत बड़ा एक धोखा किया है। हमें अंधेरे में रखा है, इन्होंने ये फ़ैसला लिया है। तो मैं अली साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी आप लोगों का जो भी सवालात है इसके रिगार्डिंग तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले वक्त में किस तरह की प्रेडिक्शन है, क्या कर सकता है इस डिसीजन के बाद? देखिए, वो तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे है, अभी आपको भी पता है जो ये लद्दाख गैज़ेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इससे साफ ज़ाहिर है कि और ये पर्टिकुलर कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें ले डिस्ट्रिक्ट का कोई जिक्र नहीं है। हम यही सवालात पूछना चाहते हैं कि हमारे जो सीसी साहब है, आपको किस कौन सा आपका मजबूरी था या कौन सा आपके ऊपर प्रेशर था जिसके कारण आपने एक बहुत बड़ा ये निर्णय लिया, ये फ़ैसला लिया कि ताकि हमारे जो आम गरीब आवाम है हरदा से लेके ट्रिस्पोन तक, आपको भी पता ही है कितना डेंस पॉपुलेशन है, उनके लोगों के जो ज़मीन के मसले हैं उनके साथ आपने ये क्यों दगाबाजी किया, क्यों धोखे में रखा, उनके जज्बात और एहसासात के साथ आपने क्यों खिलवाड़ किया, ये सवालात पूछते हैं। और साथ ही साथ में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम अपील भी करते हैं कि देखिए आने वाले कल में हम ज़रूर ये इस जो ये एक्ट जो है पास हुआ उसको हम विरोध करेंगे, उसको हम इसका हम लागू होने नहीं देंगे। साथ ही साथ इन सवालों से हट के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहता हूँ सर। जिस तरह आपने कल देखा कि जी हिंदू मुस्लिम के हवाले से अगर हम बात करें, कुछ कम्युनल टेंस सिमिलरली लद्दाख में भी हमें देखने को मिल रहे, तो जिस तरह आपने देखा कि फ्राइडे नमाज के बाद यूपी, बिहार, श्रीनगर हर जगह से हमें कम्युनल टेंस हमें देखने को मिले। सिमिलरली हम लद्दाख की हम बात करते हैं सर, पलगा रिम्पोचे जो है 31 को निकला है पद यात्रा को लेके और 14-15 को टारगेट दी है करगिल कोनपा कंस्ट्रक्शन के लिए। तो पलगा रिम्पोचे के साथ बीजेपी करगिल यूनिट का कितना सपोर्ट रहेगा और आप ओवरऑल इस सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इस सवालों का हमने भारतीय जनता पार्टी हमारे हाई कमांड ने कल जो वाक़या हुआ पूरे देश में, उसका हम भरपूर अल्फाजों से हम मज़म्मत करते हैं करगिल के आवाम की तरफ से और ख़त्े लद्दाख की आवाम की तरफ से। देखिए, इस मसले पे हमारे हाई कमांड ने इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर प्रेस नोट जारी किया है और जो अभी लद्दाख में जो अभी सिचुएशन है, देखिए हम समझते हैं कि कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम सब
कानून के अंदर बैठ के इन मसलों को हल करना चाहिए। चाहे आपको भी पता है हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये एक संविधान से चलने वाली कंट्री है, तो इसमें हर किसी को अपना हक है अपना बात रखना, अपना मजहबी जो भी रस्मात है उसको आगे लेके जाना। तो साथ ही साथ में मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों पे हमारे पार्टी का क्लियर है कि हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हमने ये जो इशू लाके कोई दूसरा इशू डाइवर्ट किया है, वो भी इशू जो है इम्पोर्टेंट हम लगता है इम्पोर्टेंट है, उस मसले को हल होना चाहिए। एक कानून के दायरे में रह के ये मसला जो है हल होना चाहिए। कोई किसी को, और एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपील भी करते हैं कि किसी भी हमारे जो करगिल के जो लद्दाख के अवाम है जो अमन पसंद करते हैं, इस अमन को ख़राब नहीं करना नहीं चाहिए और एक अच्छे वातावरण में इसका मसला जो है हल करना चाहिए। सर, मुल्क भर में इस वक्त तौहीन रसद को लेके बहुत बड़ा इशू चल रहा है, खासकर हमारे भारत के साथ कई देशों ने बाइकाट किया हुआ है। तो इसको कल यहाँ हमारे जो मजहबी जो तंजीमें थी उन्होंने भी इस पर काफ़ी ये किया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वही हमने आपको पहले ही बताया कि इसके बारे में हमारे हाई कमांड ने बहुत प्रेस नोट जारी करके वाज़ेह तौर पर इसको बताया है और हम भी इस जो भी ये मसले हैं उठे हैं उसका हम भरपूर अल्फाज से इसका हम विरोध करते हैं, इसका हम कंडम करते हैं। सर, ग्रेटर करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में थोड़ा बताइए। ये आप हमारे अली मजाज साहब ने अभी ब्रीफली आपको बताया है। पहले ये जो एक्ट था, ये जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 के तहत ये बना था और ये हमें अभी करगिल डेवलपमेंट करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से वजूद में है। इसको अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने चेंज कर दिया है, इसको अभी ग्रेटर करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी करके इन्होंने ये गैजेट जो है जारी कर दिया है। क्या आपको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा नहीं है कि वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं? नहीं, हम कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे। और मैं हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और काउंसलर हमारे मुल्क बेग के शरगुल के हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली चंदन है, इसके बारे में भी वो ब्रीफली आपको बताएंगे। जनाब, ये जो भी आपने डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की, जो भी रिसेंट एक नोटिफिकेशन मिला, ये आपका अराउंड फर्स्ट कोर निकला है। इसमें एक बुरी खबर ये है कि मतलब हमने यहाँ पे कंसेंट दिया है काइंड ऑफ हमारे काउंसिल ने, जिसमें ये इन्होंने कंसेंट दिया कि आप ये मतलब आपका जो डेवलपमेंट अथॉरिटी आप बना सकते हैं करके। हमें एक चीज़ यहाँ पे अजीब ये लगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑलरेडी LHDC जो हमारा एक्ट है उसके हिसाब से तो हमारा जो लैंड एक्विजिशन या डिस्पोजल का हमारे पास ही रहता था, काउंसिल के पास। और इसमें क्या था, हमारा कैपेक्स का भी जो रिसेंट मीटिंग हुआ उसके अंदर भी फ्यू इयर्स बैक हमारे KDA ZDA करके भी एक हमारा हेड खुला था, तो हमारा ऑलरेडी कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसमें एग्जिस्ट करता था। ठीक, अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन मिला जो निकला है यहाँ पे, ये आपका जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 के तहत निकला है, जिसमें हमारी तरफ से कंसेंट गया, उसके बाद ये ऑर्डर निकला है। ठीक, इसमें हमारा एक इन्होंने जुरिस्डिक्शन इन्होंने सेट किया है, जहाँ पे इन्होंने लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A विच इज़ अबव NH1 टुवर्ड्स श्रीनगर, जहाँ पे जो एज हमारा हरदास जो विलेज हमारा है, या मिंजी पशक्यूम ट्रेस्पोन तक, ये आपका एरिया इन्होंने सेट किया है, जो एक जुरिस्डिक्शन जो आपका कारगिल जो ग्रेटर कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी करके इसको कहा जाएगा। अब इसमें क्या इस एक्ट के तहत ये है, मेन चीज़ ये हमारा इसके जिसके रिगार्डिंग हम ये आज प्रेस कर रहे हैं कि इसके अंदर जो ये इन्होंने एक जुरिस्डिक्शन सेट किया है, इसके अंदर कोई भी जो हम लैंड एक्वायर करते हैं या उसका डिस्पोज ऑफ करते हैं या उसको हैंडल करते हैं, वो इस अथॉरिटी के पास इसका पावर जाता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारा LHDC एक्ट के तहत जो एक्विजिशन है डिस्पोजेबल का जो भी लैंड का था वो हमारे पास था, काउंसिल के पास। अभी ये कंसेंट देने से हम क्या कर रहे हैं, ये अथॉरिटी उनको दे रहे हैं। ठीक दुआल है, तो ये हमें एक मेजर सेटबैक दिखता है, और ये मतलब सिर्फ कारगिल का निकला है। ठीक दुआल है, यहाँ पे अभी हमने कुछ काउंसलर से बात की, जो कंसर्न जो काउंसलर से जो इस मतलब एरिया के अंदर आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आपसे कोई कंसेंट लिया या आपको मतलब काउंसिल से कोई आपसे पूछा, तो वो कहते हैं हमें इसका कोई खबर नहीं है। ठीक,
तो वो कहते हैं आने वाले टाइम में वो भी अपना जो एक ये रिजेंटमेंट है ये काउंसिल के साथ दर्ज करेंगे, वो भी मतलब आगे आएंगे। इसमें हमारे पार्टी की ओर से ये रहेगा कि हम इनके बिल्कुल इस के अगेंस्ट है, हम उनके बिल्कुल सपोर्ट में हैं, क्योंकि हमारा जो एक्ट है हम मानते हैं कि वो बहुत पावरफुल है। अब उसी एक्ट को मेरे ख्याल से हमारे चेयर को भी देखना चाहिए कि हम किस चीज़ में हम इनको कंसेंट दे रहे हैं, किस चीज़ में नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे ले में इसका रिजल्टमेंट शो किया है, जहाँ तक हमने पता किया वहाँ पे रिजल्टमेंट शो किया, तो अभी ये नोटिफिकेशन नहीं निकला है, गैजेट नहीं निकला है, हमारे ये निकला हुआ है, तो हमने ऑलरेडी अपना काइंड ऑफ हाथ काट के आगे दे दी है। तो बाद में इसका मतलब कुछ करना मेरे ख्याल से वो थोड़ा हमें सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना है, फर्दर सबका कंसेंट लेके, जो भी मेरे ख्याल से कम जो इस जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, आपका एमसी आता है लोकल, जो आपका ये है उसके मतलब आपके वार्ड मेंबर्स हैं, या आपका मतलब जो सरपंचेस बीडीसी जो हमारा भी ये मिंजी या पश्चिम ये वाले एरिया में जो बीडीसी सरपंचेस जो भी पंचेस हैं, इन सब को थोड़ा तो पूछना मेरे ख्याल से ज़रूरी था। अदरवाइज मतलब अगर ऐसे हम अगर अपना हाथ काटते काटते देखे जाएंगे, जो हमारे मतलब हमारी चेयर या जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं वो बंदे हैं जो हमारे कारगिल को लीड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे चला रहे हैं, हमारा हर एक चीज़ वो देख रहे हैं, हमें उनको हमारे हर एक चीज़ का उनको ख्याल रखना है। अब वही हमारा हाथ काट के जब देंगे तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी गलत चीज़ है, नाइंसाफ़ी हो। बिल्कुल इना सर क्लियर दुख ये है कि मतलब जब हम खुद काट के दे रहे हैं कि ये बाउंड्रीज हमारे जुरिस्डिक्शन, तो काइंड ऑफ मेरे ख्याल से एलएचडीसी का तो आगे रहा ही नहीं कुछ। अब ये देखो ना, जो ये जुरिस्डिक्शन है इसमें जब लैंड वो खुद एक्वायर कर सकते हैं, या कुछ भी मतलब डेवलपमेंट का जो भी हो उसके नाम पे आपका जो एक्वायर करेंगे या डिस्पोज ऑफ करेंगे विदाउट द कंसर्न एलएचडीसी अगर कर सकते हैं, तो फिर तो मतलब छोड़ देगा ले मशोदा तो देव दुख पे है। उसके बाद हमारा एलएचडीसी का क्या रहेगा कि बाद में मतलब ये अक्चमल के आगे जो पोर्शन है, यदि का पश्चिमी गेन पे गायोत, यदि का मिंजी ने ट्रेस्पोनी गेन पे गायोत, उधर ना एक्विजिशन ना गार्डन दी ख्याल चिंगाती लालूशास बाकी द्यू सामांगाते लपा चते को बीस तांच जसपोंगा चाचा खाशिक मसूर। इस पे ऊपर हम भी रिजल्टमेंट शो करते हैं, और हम आगे से ये एक चीज़ कहना चाहते हैं कि गजुक चिशिक चोना से ख्याल चो से करगिली दिन डेवलपमेंट फिलहाल गला दुगा मिंदुक जरे डिसीजन चिक लेना गला दुका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।